अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन करी की रेसिपी, जिसे हम चिकन का सालन भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी घर में बनके तैयार होती है। इसमें हम बादाम और काजू का इस्तेमाल भी करेंगे, जिससे इसका मज़ा कई ज़्यादा दुगना अच्छा हो जाता है। तो रेसिपी को बस एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, स्पेशली फॉर बिगनर्स जो अभी नई नई कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसे ज़रूर ट्राई करें, यकीन करें बहुत मज़ेदार सा बनता है ये चिकन का सालन। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, आइए ये ज़बरदस्त से चिकन करी की रेसिपी को बनाने से पहले हम आपसे शेयर करेंगे इंग्रेडिएंट्स में हमने जो चीज़ यहाँ पे ली हैं वो सारे मसाले आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट कार्ड्स में भी हैं और यहाँ पर हम आपको शो भी कर रहे हैं। धनिया पाउडर हमने लिया है इसमें 2 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, इसके अलावा 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हमने देगी लाल मिर्च, इसके अलावा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और जावित्री जायफल का थोड़ा थोड़ा सा पीस लेकर छोटी इलायची के साथ ग्राइंड करके रखा है, जो हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। हमने बादाम लिए हैं जो 10 से 12 अदद हैं, 3 से 4 अदद हमने इसमें काजू ऐड किए हैं। करी के अंदर हमने सब्ज़ इलायची ऐड करनी है 10 से 12, लौंगे 3 से 4, 2 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च और सॉल्ट हाफ टी स्पून, कुछ टुकड़े दालचीनी के लिए। चिकन हम यहाँ पर 500 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक स्लाइस में कट किया है और फ्राई करके रख लिया। दही 1 कप है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून के करीब हमने लिया है। सबसे पहले 1 कप ऑयल में हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और ध्यान रखना है कि चिकन को आप बिल्कुल पानी वगैरह सब ड्रेन करके रखना है, इसके बाद ही इसे ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने गरम मसाले जो लिए थे वो सारे ऐड कर दिए हैं, 1 बाय 1 इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंगे और ऐड करने के बाद दालचीनी। अब हम इसको फ्राई करेंगे चिकन के साथ। बहुत धीमी आंच पर हमें 1 से 2 मिनट तक कलर चेंज होने तक चिकन को फ्राई कर लेना है और ये स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, लाजमी आपने करना है। ऑयल या घी जिसमें भी आप इसे कुक कर रहे हैं तो इसे अच्छी तरह से चिकन को पहले फ्राई करना है ताकि अच्छे से इसकी स्मेल जो है रिमूव हो जाए। अब हम यहाँ पर तकरीबन मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप इसमें 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हमने 1 से 1.5 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। मीडियम लो हीट पर हमें चिकन को अच्छी तरह से मसालों के साथ फ्राई करना है। लहसुन अदरक के साथ भी हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसे फ्राई करना है। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद आप ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर, इसके अलावा जो हमने मसाला आपको बताया था वो भी ऐड कर दिया है, हल्दी और हाफ ग्लास से थोड़ा सा कम, मतलब हमने 3 to 4 टेबल स्पून पानी ऐड किया है ताकि मसाले कलर चेंज ना करें, जले नहीं और अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाएं। लो हीट पर ही हमें मसालों के साथ चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। बहुत खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी ये सालन बनके तैयार होता है। अच्छा, अब हमें जितना पानी इसमें ऐड करना है चिकन गलाने के लिए वो हमने ऐड कर दिया है। तकरीबन हाफ कप के करीब पानी ऐड किया है और धीमी आंच को उसको पकने के लिए रख दिया है। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये बनके तैयार हो जाता है। अब हमने ऐड किया है, जब आधा पानी इसमें खुश्क हो गया तब हमने वो प्याज जो फ्राई करके रखी थी उसको हल्का सा हमने ग्राइंड किया है, बस सादा नहीं, उसे बारीक नहीं पीसा है, लेकिन हमने उसे हल्का सा पीस के अब ऐड कर दिया। इसके बाद अब देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है, तो हमने जो दही लिया था उसे बगैर फेंटे यहाँ पर हमने करी के अंदर ऐड करना है और अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है। और बहुत लो हीट पर हमें इसे पकने के लिए छोड़ना है।
तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इस तरह से पकाएंगे। इसके बाद हमने ऐड किए इसमें बादाम और काजू जो कट करके रखे थे, और ये है इसका फाइनल लुक। यकीन करें बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। एक दफ़ा आप लोग बहुत ईजी और इस सिंपल रेसिपी के साथ चिकन का सालन तैयार करें, और खाने वाला यकीन करें इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। इसको आप नान के साथ, छीनमाल, ताफ्तान के साथ सर्व कर सकते हैं, और बॉइल्ड राइस के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। शानदार सी रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए।